परिक्रमा में ले जाकर उनको स्थापित कर दिया ताकि 10-20 संत हैं उनकी सेवा हो जाए। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, श्री जी की लीला, उनका जो चित्त है वो आखिरी समय दही में चला गया। दही में लोग कहें बाबा मंगला का टकोरा लग रहा है, हाँ उस दुकान का दही बहुत अच्छा है। बाबा श्री हरिवंश कहो, बोले हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, तुम जो दही लाए थे बहुत मीठा है। 4 दिन हो गए दही की रट लगते लगते सारा संत समाज व्याकुल हो गया कि इतने बड़े भजन करने वाले का ये क्या हो गया, इसको श्री जी की क्या लीला दिखाई कि ये एक नाम नहीं बोल सकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ी मार्मिक बात कही कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म तक हम यत्न करते हैं लेकिन अंतिम समय पर भगवत नाम नहीं आता। उसके लिए सेवक जी ने मांग की कि महाराज मेरा जो कुछ ये सब आपका नाम लिया, इसकी जो सफलता है, ये सफलता कब है, जबकि आखिरी समय में व्यक्ति के मुख से और श्री हरिवंश नाम निकल जाए अथवा श्री राधा नाम निकल जाए, वो वृत्ति जो है वो वहीं की वहीं बनी रहे। हमने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि अहमदाबाद में हरि भाई थे ना, उन्होंने गुजरात में जितना राधा वल्लभ संप्रदाय के धर्म प्रचार का कार्य किया, संभवतः हम समझते हैं कि किसी ने नहीं किया होगा। लाखों रुपया लुटा दिया, सैकड़ों लोगों को वृंदावन ले जाकर अपने पैसे से श्री जी का दर्शन कराया। बोले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वृंदावन जाने का किराया नहीं, खाने का पैसा नहीं? बोले हाँ। वृंदावन जाना चाहते हो? बोले हाँ जाना चाहते हैं। तो बोले कि मैं तुमको लेकर चलूंगा। 50-50 संघ ले लेकर आए, लेकिन भाई मैं जब ले चलूंगा तो इसकी कुछ कीमत तुमको देनी पड़ेगी, मुफ्त में भक्ति भी ठीक नहीं होती। बोले क्या कीमत दोगे? उधार दे रहे हो, वापिस लोगे? बोले नहीं नहीं इसकी बात नहीं है, तुमको सिर्फ एक कीमत देनी पड़ेगी कि मेरी जो ये जो प्रभात फेरी निकलती है एकादशी मावस पूर्णिमा के दिन, तुमको उस प्रभात फेरी में आना पड़ेगा। एक रजिस्टर बना रखा था, उसमें उसकी हाजिरी लिखते थे कि 1 साल में कितने दिन ये आया, उसके हिसाब से जब जो 100% रहता था उसको कुछ पुरस्कार भी देते थे। लेकिन चक्र घूमा और ऐसा चक्र घूमा कि एकदम मूर्छित हो गए। बड़ा विचित्र जीवन आखिरी समय बड़ा कष्ट में बीता। हमने उनको देखा, उनको बिल्कुल होश नहीं, कोई बात करने की बात नहीं, लेकिन किसी ने आकर कह दिया कि हरि भाई राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो उनकी जो उंगलियां हैं वो बाजा बजाते थे, तो उनकी उंगलियां जो हैं वो किबाड़ों पर, अलमारी का किबाड़ था उस पर वो खटखट खटखट करने लगते थे। इसका मतलब रति वहां लगी हुई। उसी का ये परिणाम हुआ कि देखिए एक बात और समझ लीजिए, प्रसंग चल गया। हमने भजन को सुख से जोड़ रखा है। जब हम सुखी होते हैं ना तो कहते हैं श्री जी की बड़ी कृपा, और जब कोई दुख मिलता है, कोई कहता है कहो कैसे हो, बोले आजकल महाराज श्री जी की कृपा नहीं है। क्या बात है, क्यों नहीं कृपा है? बोले इसलिए नहीं है कि बड़ा दुखमय जीवन है। तो जो कृपा को सुख से जोड़ता है और दुख को श्री जी की कृपा से जोड़ता है, वो रसिक नहीं है, वो धर्मी नहीं है। जीवन में कुछ न कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर कि हमको दुख भी उठाना ही पड़ता है। और सही बात यह है कि सुख में कोई भजन नहीं करता। हमको बहुत सुखी मिलते हैं, करोड़पति मिलते हैं, अरबपति मिलते हैं, जब कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ साधन है, बोले हाँ सब है। आप कुछ 1, 2, 5 माला कर सकते हो? बोले महाराज इतना सुख मिल रहा है कि माला को टाइम नहीं है।
ये हमारे सब की स्थिति है। सुख में भजन नहीं होता। सुख में तो आदमी भोग करता है, भोग। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो संसार के विषयों के जो आनंद हैं उनको भोगने की तरफ जाते हैं, श्री जी की तरफ नहीं जाते। इसलिए जो विवेकी व्यक्ति है वो विवेकी व्यक्ति श्री जी से कोरा सुख नहीं मांगता, बल्कि उसके संग थोड़ा सा दुख भी मांगता है। दुख से भयभीत होने का काम नहीं है। ये दुख जो है ये हमको भजन कराता है और श्री जी की तरफ ले जाता है। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री कृष्ण अपने द्वारिका धाम जाने लगे, सबसे मिले, युधिष्ठिर से मिले, भीम से मिले, अर्जुन से मिले। बोले मैं जाऊं? बोले आपने भी गजब कर दिया, कोई अभागा संसार में होगा जो आपसे कहे कि आप जाओ। बोले नहीं नहीं, अब बहुत दिन हो गया, तुम राजा बन गए, युद्ध जीत गए, अब मैं चलूं? बोले हां। बोले चलते समय कुछ उपहार देना चाहता हूं, कुछ मांग लो। उन्होंने कहा हमारा राज्य ठीक रहे। किसी ने बल मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने संपत्ति मांगी, लेकिन किसी ने कृष्ण नहीं मांगा। कृष्ण का मांगना बड़ा कठिन था। सबसे विदा लेते लेते बुआ कुंती के पास पहुंचे। बोले कुंती जाएं? बोले क्या प्रश्न किया, आपको कैसे कहूं कि जाओ? बोले खैर अब चलते हैं सबसे, तुम भी मुझे आशीर्वाद दो, कुशल मंगल रहना। तुम्हारा बड़ा लड़का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। मेरी इच्छा है कि जाते जाते शायद मिलन हमारा तुम्हारा बाद में हो या ना हो। कृष्ण का वचन था, फिर इसके बाद कभी भी उनका मिलन नहीं हुआ। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं कुछ निशानी के तौर पे तुमको कुछ दे जाना चाहता हूं, कुछ मांगो मुझसे। उन्होंने कहा महाराज सब कुछ जब मिल गया तो क्या मांगे? बोले मेरी मर्जी से मांगो, मेरी इच्छा के लिए मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। बोले मांगू तो सही, लेकिन आप दोगे? बोले हां दूंगा। क्या मांगती है, मांग। बोले महाराज मेरे अगर आप देना चाहो, प्रसन्न पूर्ण प्रसन्न हो, तो मेरे जीवन के पग पग पर घोर दुख मुझे मिले, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। हमने ऐसी मांग, बहुत धर्मशास्त्र पढ़े, बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े लोगों का लेखे पढ़े, लेकिन सबने, किसी ने सुखी मांगा, किसी ने दुख मांगने वाला चरित्र मात्र कुंती का। श्री कृष्ण भी मस्तक पर हाथ धरकर खड़े हो गए, वाहरी कुंती। चलते समय, विदा के समय क्या मांगा? बोले दुख। बोले हां। क्यों? तू जानती नहीं है कि मैं कृष्ण हूं, जिसके नाम लेने मात्र से दुख भाग जाता है, जिसके नाम लेने मात्र से अमंगल भाग जाता है, जिसके नाम लेने मात्र से अखिल ब्रह्मांड के लौकिक अलौकिक सारे कष्ट भाग जाते हैं, उससे तू विपत्ति और दुख मांगती है। बोले महाराज अगर दुख न पड़ते हमारे ऊपर तो क्या आप मेरे लड़के के रथ पर उसका सारथी बनकर बैठ सकते थे? ये दुख था। और मेरे लड़के के ऊपर जितना प्रहार आता था, उस सारे प्रहार को आप सहन कर लेते थे। तो मैंने तो ये देखा कि दुख के कारण आप मेरे साथ में हो। अगर सुख के कारण हमारे साथ होते तो हमारे साथ नहीं होते, कौरवों के साथ में होते। हम तो अकिंचन थे, वनवासी, जंगलों में दर दर मारे मारे भटके, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं। शत्रुओं का इतना आतंक था कि हम बाहर निकल नहीं सकते थे। लेकिन तुम्हारी जो कृपा अहर्निश हमारे साथ रही, वो दुख के कारण रही, सुख के कारण नहीं। इसलिए मैं आपसे दुख मांगती हूं, दुख। और इतना दुख देना कि तुम्हारा, हमारे दुख को देखकर तुम्हारा हृदय पसीज जाए। ठाकुर का हृदय कब पसीजता है? दुख को देखकर। हाय, इसको इतना दुख है। हमारी जो करुणा कुशल किशोरी हैं, ये तो किसी दुख को, किसी का दुख देख नहीं सकती। एक बरसाने में एक महात्मा रहते थे,
रमणदास उसका उनका नाम। उनके संग एक अपराध हो गया कि अपने गुरुजी को बद्रीनारायण की यात्रा कराने ले जा रहे थे। उस जमाने का समय में ये सब आज के से साधन थे नहीं, पैदल जाना पड़ता था, तो उनको अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहे थे। जब पीठ पर ले जा रहे थे, संयोग की बात किसी चट्टान से में पांव फिसला, तो इनका शरीर तो उस चट्टान पर रहा, लेकिन गुरु फिसल कर नीचे खाई में गए। लोग बड़ा दुख, लेकिन वहां उनको निकालने का कोई कारण ही नहीं था। 2-4 हजार फुट की खाई पर जाकर कैसे निकालें। बड़ा मन में वेदना। संतों से, महात्मा से पूछा, महाराज मुझसे ये अपराध हो गया, मैं क्या करूं? बोले तेरे ऊपर गुरु हत्या का पाप है। बोले मैंने हत्या थोड़ी ही की है, वो तो अचानक मेरे गुरुजी नीचे गिर गए, मेरी तो जानबूझकर तो मैंने गिराया नहीं। बोले कुछ भी है, गुरु हत्या तो लगी गई, तो मैं अब क्या करूं? बोले तू किसी शहर में, गांव में अंदर नहीं जाएगा और अपना हमेशा मुख काला करके रखेगा, काला मुख तेरा रहेगा, किसी जगह जाएगा नहीं और अपना छुपता हुआ व्यतीत कर समय। रमणदास जी काला मुख करके इधर उधर घूमते रहे, कहीं कोई आश्रय न दे, कोई जो सुने बोले काला मुंह कैसे है? बोले मेरे गुरुजी इस तरह से गिर। बोले दूर दूर हट, तेरा तो दर्शन करने से ही पाप लग जाएगा। कहां जाएं? घूमते घूमते मथुरा आए। मथुरा में किसी से कहा, काला मुंह देखा। बोले भाग भाग, यहां से भाग। तो बोले महाराज सब जगह भगाते हैं, ये तो बताओ कि मैं करूं क्या, कहां जाऊं? बोले तू एक काम कर, बरसाना चला जा। छोटा सा गांव है, वहां बड़ी बड़ी गिरी कंदराएं हैं, वहां छिप के रह सकता है और रात को कोई ब्रजवासी लोग तो जूठन अगर अपने घर के बाहर डाल दें, उसको बीन के खा लेना और वहां तुझे कम से कम कोई भगावेगा नहीं। ठीक है। वो रमणदास बरसाना आए, छुप कर रहें, जो कुछ मिल जाए किसी द्वार पर कुछ जूठन वगैरह उसको बीन लें, पालें, चुपचाप दिन में छिप कर रहें, रात में निकलें। संयोग की बात एक दिन घूमते हुए सांकरी खोर पहुंच गए। आप लोगों ने सांकरी खोर का दर्शन किया होगा जो बरसाने गए हैं। अद्भुत है, सांकरी खोर जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका स्वरूप है और बड़ी रहस्यात्मक स्थान है बरसाने का। तो सांकरी खोर पहुंच गए, देखा कि सामने से कुछ लड़कियां आ रही हैं, 12-12, 14-14 बरस की लड़कियां। उनके चरणों में नूपुर बज रहे हैं, उनके हाथ की चूड़ियां खनक रही हैं, उनके आभूषणों में से आवाज निकल रही है। रमणदास डर गए, हाय हाय, रात को, आधी रात को निकले, यहां भी कोई आ गया। दौड़े और दौड़कर मोर कुटी के ऊपर चढ़ने लगे तो किसी एक बच्ची की नजर पड़ गई। और बोले देखो तो सही, ये भाग के ऊपर पहाड़ पर कौन गया? वो सारे का सारा टोल उनके पीछे भाग गया। जाकर उसको पकड़ लिया। क्यों रे, तू चोरी करने आया है यहां? बोले नहीं नहीं, चोरी करने नहीं आया। बोले कि मैं तो यहां इस तरह से रात्रि को भोजन बीनता डोलता हूं। सारी घटना बताई। उनकी घटना को सुनकर उन बच्चियों के नेत्र में से पानी बहने लगा। हाय हाय, ये संसार इतना कठोर है, ये किसी को भोजन नहीं दे सकता, किसी को पानी नहीं दे सकता, किसी को आश्रय नहीं दे सकता। बोले बैठा रहे, यहां बैठ, अभी हम तेरा प्रबंध करते हैं, तुझको बताते हैं, जाना मत। बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन तू यहां बैठा रहे। रमणदास बैठे रहे। वो बच्चियां गईं, वो बच्चियां नहीं थीं, सखियों का स्वरूप था, खेलने के लिए आई थीं। जाकर एक उधर गहबर वन की तरफ स्वामिनी बैठी हुई, दौड़ती हुई गईं और जाकर कहा महाराज गजब हो गया। क्या बात है? बोले एक ऐसे एक व्यक्ति आया है
उसके गुरु की हत्या का अपराध हो गया है, लोगों ने उसका काला मुंह कर दिया है, कोई इसको खाने को नहीं देता, कोई इसको पीने को नहीं देता, और ये बेचारा छुपता हुआ आज हमारे ब्रजवासियों के घरों में से जूठन के टुकड़े बीनता हुआ डोल रहा था। हमको देखकर दौड़ा और हम उसको बैठाए आए हैं, बताओ क्या करें। अरे बोले बड़ा गजब हो गया, बरसाने में और भूखा रहा। जल्दी से जाओ, महल में जाओ, थाल में कोई वस्तु प्रसाद लेकर आओ और इसको भोजन कराओ, मैं चल के कराऊंगी इसको, मैं चलकर। स्वामिनी आई, सखियां थाल लेकर आई और आकर बोली क्यों रे क्या बात है, कैसे भूखा प्यासा डोलता है। घटना सुनाई। श्री जी के नेत्रों में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। करुणामय हृदय है ना, ये कोई शक्ति की उपासना नहीं है जो कि जरा सा भी गलती हो गई तो देने में भी कोई कसर नहीं और लेने में भी कोई कसर नहीं। ये तो श्री प्रिया हैं, और प्रिया का मतलब बोले इनके शब्दकोश में क्रोध नाम की चीज नहीं। राधा वल्लभी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना ही नाराज हो जाए, शुद्ध राधा वल्लभी है तो कभी दुश्शीष दे ही नहीं सकता। हमारे यहां तो आशीष है, दुश्शीष नहीं। और ये याद रखना कि कभी कोई जीवन में कोई विपरीत काम आ जाए तो अपने मुख से दुश्शीष देने का प्रयत्न कभी मत करना। जा तेरा नाश हो जाए, तेरा अमुक काम बिगड़ जाए, ये शब्द हमारा नहीं। हमारा शब्द बोले तेरा सर्व मंगल हो। बोले इसने तो तुमको चोट पहुंचाई, बोले इसलिए पहुंचाई कि ये जानता नहीं है बेचारा, अनजान, इससे क्या बात करें। प्रिया जी ने उसको भोजन कराया। जब भोजन करके पानी पी चुका तो बोली क्यों रे ये काला मुंह काहे को कर रखा है। बोले महाराज मैंने अपने हाथ से नहीं किया है, लोगों ने कर दिया है अपराध के कारण। बोले अब ये बता बरसाने रहेगा कि जाएगा। अब बोले महाराज मैं यहां से कहां जाऊं, आज मैंने जाने कितने महीनों में भरपेट भोजन किया है, मुझे कुछ ठिकाना मिल जाए तो मैं तो यहीं पड़ा रहूं, जाने का ठिकाना कहां है। तो बोले एक शर्त है कि ये काला मुंह को सफेद मुंह करना पड़ेगा। बोला मैं ही किए देती हूं। उठा के अपना मुख पर उसके पे हाथ फेरा, सारा मुखार बिंद उसका दैदीप्यमान हो गया। इस चरित्र को श्री ध्रुवदास जी महाराज ने अपनी भक्त नामावली लीला में इस चरित्र को लिखा है। तो बोले कि यहां पर बरसाने में तो एक ही काला रहेगा, दो काले नहीं रह सकते। वो दूसरा काला कौन सा है, वो एक काला कौन सा है। बोले हमारा प्रीतम, बस इसके अतिरिक्त और सब यहाँ गोरे ही गोरे हैं, क्योंकि ये प्रिया जी का धाम है, ये मेरा धाम है, मेरे में काले का काम नहीं। तो बोले तो अपने इस प्रीतम को गोरा क्यों नहीं कर देते। बोले कि ये हमारा इसका हमको इसका सांवला स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए सांवला बना रखा है, नहीं तो मैं तो इसको अपनी परछाई से सांवला कर दूं। ये क्या है, इसकी कालिमा क्या है, इसकी श्यामलता क्या है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नाम के फल में केवल नाम सेवक जी ने मांगा। ये बहुत बड़ी बात है, उपासक के लिए गांठ मारने वाली बात है कि जब हम हरिवंश नाम का जाप करें तो अंतिम समय में जब वो समाप्त हो जाए, उसको माला को समेट कर रखें, तो उनसे कहें कि महाराज हमारे नाम से अगर आप सुख मिला हो तो आप ऐसी कृपा करना कि इतना नाम मेरा बढ़ा देना कि रोम रोम में से नाम निकलने लगे। प्रसंग चला है नाम का, अहर्निश जाप कैसे हो सकता है। लोग पूछते हैं, बोले महाराज जगते हैं इस समय तो जाप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब नाम का जाप कैसे होगा। तो हमारे यहां एक रसिक ने बड़ी मार्मिक बात कही कि नाम ही सांस,
सांस ही नामे तब कछु मजा नाम को पावे। प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि नाम को अपनी श्वास में डाल देना चाहिए, श्वास में। हमारी श्वास जो है ये नाम ले। बोले क्या पागलपन, योगी हो क्या? बोले योगी की बात नहीं है। ये तो एक सहज बात है, क्योंकि श्वास जो है ये अहर्निश चलती है, सोने में भी चलती है और जगने में भी चलती है। इसलिए जब श्वास से हम नाम लेंगे तो जब प्रातःकाल हम उठें तो अपनी श्वास के ऊपर नजर जानी चाहिए कि श्वास क्या कर रही है। अगर श्वास में नाम निकलता है, समझ लेना चाहिए कि रात्रि में भी नाम का जप हुआ है। थोड़ा सा अभ्यास करने से ऐसा हो जाता है, तो उसका परिणाम ये है कि नाम को लेने के लिए फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सहज चलता रहता है, सहज। और रोकना चाहे तो रुक भी नहीं सकता। इसका एक वृंदावन का में एक बड़ा विचित्र चरित्र मिलता है। एक बंगाली महात्मा थे, हमने आपसे कल भी कहा कि बंगालियों के मुकाबले नाम जप शायद सारी दुनिया में किसी दूसरे का नहीं है। कारण कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कराया। उनका जो सबसे बड़ा भजन है, ध्यान है, क्रिया है, चेष्टा है, उन्होंने अपने अनुयायियों को सिर्फ एक बात बताई, कृष्ण नाम को गाओ और कृष्ण नाम गाते गाते नाचो। वो भी यही करते थे, रात दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इसका रात दिन वो इसका गान करें, उन्मत्त होकर गान करें और नृत्य करें। तो आज भी आप देखिए, ये बंगाली लोग या उनके जितने अनुयायी हैं, वो दो ही काम करते हैं, या तो नाम का जाप करते हैं अथवा नाम का कीर्तन करते हैं। और इस नाम का इतना प्रताप, ये हमारे लिए शिक्षा की चीज है। इसका इतना बड़ा प्रताप कि जो विदेशों में नाम तो बहुत दूर की चीज है, धाम बहुत दूर की चीज है, इसका तो पवन भी उनके सामने नहीं जाता था। आज लाखों करोड़ों की संख्या में विदेशियों को, छोटे छोटे बच्चे आप लोग वृंदावन में हमें देखें, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबके माथे पर तिलक लगा हुआ है, हाथ में एक माला झोली है और अपना वो मंत्र का जाप कर रहे हैं। स्त्रियां हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं। हमारे तो पुरुष ही तिलक नहीं लगाते, स्त्रियां क्या लगामेंगी? बोले महाराज ये तो घोड़ा गजब हो जाएगा, स्त्रियां अगर तिलक लगामेंगी। सब लोग कहेंगे अरे ये तो भक्तन बन गई। लेकिन निशंक भाव से तिलक का स्वरूप धारण करना और उन्मत्त होकर पागलों की तरह से हर जगह गली गली ग्राम ग्राम उनका काम ही यही है। बोले हमारे तो गुरु ने ये बताया कि केवल नाम का गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में नाम को बिखरा दो, इसको इतना नाम को फैला दो कि ये सारा विश्व जो है वो नाम के रस में डूब जाए। तो हमारे यहाँ ये कम है, इसलिए हमारा तो आपसे, जब सेवक वाणी आप सुन रहे हो, तो हमारा तो आपसे ये एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि जितना बने उतना नाम का खूब जाप करो। समय मिल जाए जितना, चाव पड़ जाएगा, अभ्यास पड़ जाएगा, फिर लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा। तो वो जो बंगाली महात्मा थे, उनको श्री कृष्ण नाम लेने का एक इतना अभ्यास पड़ गया कि अहर्निश कृष्ण नाम चलता था। उनको एक समय पर उस नाम को रोकना पड़ता था। वो समय कौन सा होता था? जब वो अपनी नित्य क्रिया के लिए यमुना जी जाते थे और वहां बैठते थे, तो अपनी जीभ को पकड़ लेते थे कि ये शौच की अवस्था है, अपवित्र अवस्था है, इसलिए इसमें ये मंगलमय नाम नहीं निकलना चाहिए। इसलिए उस जीभ को पकड़कर बैठे रहते थे।
रोज का उनका ये क्रम, उनका नाम ही पड़ गया जीभ वाला बाबा। ये जीभ पकड़े बैठा रहता है। संयोग की बात, ऐसे एक दिन अपनी नित्य क्रिया में अपना निवृत्त हो गए थे, सामने नजर पड़ी तो श्री कृष्ण खड़े हैं। कैसा लगेगा? अब वो महात्मा जो है वो एकदम घबरा गए, उनको देखा, बोले अरे ये, हाथ से इशारा किया, चलो चलो उधर चलो, मैं अभी आता हूं, मैं उधर अभी आता हूं। वो तो कृष्ण है, आ गया तो जाएगा नहीं। अरे बोले बाबा तेरे जीभ में दर्द हो रहा है क्या? ये जीभ कैसे पकड़ रखी है? वो अवस्था ऐसी कि कुछ बोल नहीं सकते थे, हूं करे। बोले मैं बताऊंगा बाबा, थोड़ी देर तो चल, मैं आगे तो चल, अपना शुद्धि करके फिर मैं तुमको बताऊंगा जीभ क्यों पकड़ रखी है। वो जितना उधर का इशारा करें, वो कृष्ण उनके पास ही आते गए, अंत में कंधे पर ही हाथ धर दिए। महात्मा की ऐसी बेचारे की दुर्दशा, जैसे तैसे वो उठा और उठकर वो बोले महाराज उधर चलो। कहां खड़े हो? आ कहां गए? सामान्य कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में नहीं आता, तुम यहां चले आए। अरे बोले मैं इधर से जा रहा था तो मैंने देखा तू जीभ पकड़े बैठा है, तो मैंने सोचा तेरी जीभ में कोई दर्द है क्या, कोई दवा वगैरह लाऊं? बोले मैं बड़ा, मुझको बुखार आए, बड़े बड़े शरीर है, रोग आता है, उस समय मेरी कुटिया में तो कभी पूछने नहीं आए कि तेरी बुखार हो रहा है तो दवा लेकर आऊं, कि कुछ तुझको फल दूं, कि दूध दूं। इस समय यहां बोले मैं तो भाई तेरी जीभ के कारण आ गया था, क्या बात है, इसमें क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं है। बोले फिर क्यों पकड़ के बैठा था? बोले महाराज इस जीव को ऐसा अभ्यास पड़ गया है आपका नाम लेने का कि ये मानती ही नहीं है, और ये अपवित्र अवस्था है, इसमें मैं आपका पवित्र नाम कैसे लूं, इसलिए मैं जीव पकड़ के बैठा हूं। बोले इसीलिए आया था। बोले मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं जब सेवा करता हूं वहां नहीं आए, भजन करता हूं वहां नहीं आए, यहां कैसे चले आए? बोले तेरे अंदर ये एक तेरा बड़ा अवगुण मैंने देखा, इसलिए चला आया तुझे ये बताने के लिए कि नाम लेने के लिए हर अवस्था पवित्र है, नाम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, सोने में, जागने में, बिस्तर पर लेटकर, रास्ता में चलते हुए, किसी भी अवस्था में हम नाम ले सकते हैं। मंत्र में निषेध है, नाम में नहीं। नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। तो बोले कि अगर तू ये जीभ पकड़े बैठा है और तूने नाम का जप करना बंद कर दिया है, ऐसे में तेरी मृत्यु हो जाए तो बोले अंतिम समय में मेरे नाम से वंचित होता ना? बोले हां होता। इसलिए बोले कि नाम से वंचित न हो जाएं हम, इसलिए किसी भी अवस्था में नाम को छोड़ना मत। वही वस्तु सेवक जी महाराज ने मांगी। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। ये नाम ही हमारी गति है, ये नाम ही हमको वहां लेकर जाएगा। क्योंकि देखिए नाम में क्या चीज है, नाम में चार चीज है, और चार वस्तु नाम से ही मिलता है। क्योंकि नाम बीज है, बीज। तो जो पेड़ निकलता है, पेड़ में फूल निकलता है, फल निकलता है, उसमें जो रस निकलता है, उसका जो मूल आधार है वो क्या है? वो आधार है बीज। नाम जो है ये बीज है, बीज। इसमें से पेड़ निकलेगा, फूल निकलेगा, फल निकलेगा। तो ये जो हरिवंश नाम का जो बीज है, इस नाम में से क्या निकलता है? तो बोले कि नाम में से जब ये नाम कृपा करता है तो नाम में से पहली वस्तु हमको मिलती है रूप। रूप जो निकलता है वो नाम से निकलता है। बोले पहली वस्तु है रूप। जब रूप मिल जाता है तो फिर दूसरी वस्तु इससे मिलती है लीला। लीला भी नाम में ही है। नाम ही नहीं होगा तो लीला कहां से आवेगी? नाम नहीं होगा तो रूप कहां से आवेगा?
बोले तीसरी वस्तु इसमें से मिलती है धाम, और इस सब का जो सम्यक स्वरूप है, जो एक नाम में समाहित है, वो नाम मिलता है तो नाम कभी अकारथ नहीं जाता। नाम का जो काम है वो काम क्या है कि जब नाम लेंगे तो रूप को सामने खड़ा करेगा, और जब रूप सामने खड़ा होगा तो लीला अपने आप प्रकट होने लगेगी। जब लीला आवेगी तो धाम अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि नाम में रूप, लीला, धाम तीनों की उपलब्धि होकर नाम का जो फल है वो संपूर्ण हो जाता है। इसलिए सेवक जी बोले कि नाम हमारी गति सदा, जैसे में हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरण विश्राम, नाम रटन संतत करें। बोले जैसे में हरिवंश सुनाम, जो भाग्यवान रसिक प्रेमी श्री हरिवंश के का जो सुनाम है, इसका जो सेवन करते हैं, सेवन, नाम का सेवन कैसे होता है? बोले नाम का सेवन होता है जैसे भ्रमर जो है कमल रस लेने के लिए कमल का सेवन करता है, ऐसे रसिक जो है नाम का रस लेने के लिए उन्मत्त होकर भ्रमर की तरह से वहां मदराता रहता है। भ्रमर वृत्ति से क्या कर रहे हो? बोले नाम का सेवन कर रहे हैं, नाम का रसास्वादन कर रहे हैं। तो बोले कि जैसे में हरिवंश सुनाम, बोले इस हरिवंश सुनाम का सेवन करने वाला इसको क्या मिलता है? बोले विश्राम मिलता है। कहां मिलता है विश्राम? बोले पावे तिन चरणनि विश्राम, व्यास नंदन के चरणार बिंद में उस नाम लेने वाले को सहज विश्राम मिल जाता है। जब विश्राम मिलता है तब वो क्या करता है? बोले नाम रटन संतत करें। वो नित्य निरंतर नाम की धारा में और उसका चित्त प्रवाहित होता रहता है। ये नाम का सहज प्रताप। बोले कि जज नाम प्रसंग कहत उपदेश, सेवक जी ने बड़ी विचित्र बात कही है। बोले जहां पर नाम के प्रसंग का उपदेश होता हो, धन्य सो देश, हाँ जहां यह धर्म धन्य सो देश, बोले कि जहां पर हरिवंश नाम का लेने वाले धर्मी निवास करते हैं, जिस देश में ऐसे धर्मी रहते हैं, वह जो देश है वो देश कैसा है? बोले वो देश धन्य है, धन्य। आज आप लोग पानसर में इस चर्चा को सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अत्यंत धन्य हैं, अत्यंत पवित्र हैं। और जहां पर ये चर्चा हो रही है, एक तो ये वैसे ही पवित्र है क्योंकि स्वयं श्री जी विराज रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर श्री जी की जब रस चर्चा हो रही है, यहाँ बैठकर आप जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, ये अत्यंत धन्य, जीवन के अत्यंत धन्य घड़ी है। इससे ज्यादा शुभ पवित्र घड़ी कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो बोले कि जहां यह धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जही जन्म भयो। जिस कुल में, अर्थात ये जो हमारा वैष्णव परिवार में जब कोई हम लोग रहते हैं और जहां पर ये उपासना है, जहां पर श्री जी हैं, या जिस घर में श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, जहां पर श्री हरिवंश नाम है, उनकी वाणी है, वो जो परिवार है वो परिवार घर नहीं है, उसको साक्षात मंदिर समझना पड़ेगा। तो यहाँ कौन रहते हैं? बोले यहाँ सब रसिकों का मंदिर है। ये इसको बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए लोग अपने घर का नाम रख लेते हैं, जिससे कि हमको वृंदावन की स्मृति बनी रहे। कोई अपने घर का नाम सेवा कुंज रख लेता है। हमारे यहाँ ये सेवा कुंज, ये यहाँ पर अहमदाबाद में वो शारदा बहन है ना, शारदा बहन ने अपने यहाँ का नाम, अपने अहमदाबाद के मकान का नाम सेवा कुंज रख छोड़ा है। बोले महाराज कम से कम कोई आवेगा तो नाम लेने के बहाने से, वैसे तो सेवा कुंज कोई जानता नहीं है, मानता भी नहीं है, लेकिन कम से कम सेवा कुंज देखेगा नहीं तो नाम तो निकल ही जाएगा।
कोई मानसरोवर नाम रख देता है, कोई यमुना जी के ऊपर नाम रख देता है। बोले इसका मतलब, बोले वो स्मृति चिन्ह है जिससे कि हमको ये अनुभव हो कि हम धर्मी हैं, हम हितधर्मी हैं, हम रसिक हैं और हमारा एक स्वरूप अलग ही है जो कि संसार में कहीं मिलता नहीं। बोले धन्य शुक्ल जही जन्म भयो, बोले धन्य सो तात धन्य सो माय। सेवक जी ने कितना कृपा, कितनी उदारता, हरिवंश नाम लेने वाले के माता पिता को धन्य कह दिया। क्योंकि रसिक के घर में कोई आता है ना, जीव आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बोले हम लोग आशा पालते हैं कि इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा होगा और फिर काम धंधा करेगा, हमारा बुढ़ापा का सहारा आया है ये। रसिक ये नहीं कहता। रसिक क्या क्या कहता है? घर में कोई नया जीव आता है, कोई बधाई देने लोग आते हैं कि तुम्हारे यहां नया पुत्र के रूप में एक नया जीव आया है, तो वो जो अपना हर्ष प्रकट करता है, तो हर्ष प्रकट करने में क्या कहता है? बोले हाँ, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी ने सेवा करने के लिए और एक जीव और भेज दिया। लेकिन ये सब बातें सत्संग की, उपदेश की हैं, कहां व्यवहार में आता है? कहां हम समझते हैं कि मेरे घर में एक नया प्राणी सेवा के लिए करने के लिए आया है? प्रसंग की बात है, हमारे जयपुर में एक शिष्य, उनके कोई बालक नहीं था। उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी मेरे कोई बालक नहीं है। बोले भाई बालक का आना जाना ये तो ठाकुर के हाथ की बात है। बोले क्या बात है, क्यों इतने चिंतित क्यों हो? बोले और तो कोई बात नहीं है, सिर्फ एक चिंता है कि मेरे घर में सेवा है, ये सेवा कौन करेगा? बोले अच्छा, बस केवल इतनी चिंता है, और तो दें ना दें सब काम ठीक चल रहा है। तो बड़े महाराज जी ने कह दिया कि तुम ऐसा करो कि मानसरोवर चले जाओ, और मानसरोवर की ये मान्यता है, हजारों आदमी आता है। आप लोग मानसरोवर जाएं तो जो श्री जी का जो मंदिर है उसके पीछे की जो दीवार है वो सब गोबर के सतियों से भरी हुई मिलेगी। 10, 20, 50, 100 सतिया रोज लगता है। तो तुम मानसरोवर चले जाओ और अपनी पत्नी को वहां सरोवर में स्नान करा देना, वहां सतिया लगवा देना, और यही मांग करना कि आपकी सेवा करने के लिए सेवा चले, इसकी प्रार्थना पर आया हूं। आपकी इच्छा हो तो मुझे मिले, ना इच्छा हो कोई बात नहीं है, आग्रह नहीं है। उन्होंने जाके सतिया लगाया और सारी वहां की क्रियाएं पूरी कर दी। संयोग की बात 1 वर्ष में बालक हो गया। आज भी वो लड़का मौजूद है और उनके बालक हो गए। उनकी ऐसी स्थिति कि उन्होंने बड़ी युक्ति से, जब बालक बड़ा हुआ और उसका विवाह हुआ, पत्नी आई तो पत्नी से कहा कि बेटी एक बात है, मैंने तुमको वरदान के रूप में मांगा है, मैंने तुमको गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए नहीं मांगा। मेरी एक इच्छा है कि ये श्री जी की सेवा है, बोलो तुम क्या सेवा करोगे? बोले आप जो आज्ञा करें। बोले कि नहीं, तुम अपनी रुचि से बताओ, सेवा जो होती है वो रुचि से होती है, बताए से नहीं। बताए से भार होता है। हम किसी से कहें आप ये सेवा कर दो, वो भार है। कह दिया है महाराज जी ने तो करना पड़ेगा, 100 गाली अंदर से देगा। लेकिन जो रुचि है वो रुचि में अपना सर्वस्व लुटा देगा। तुम बताओ तुम क्या कर सकती हो? उसने कहा कि मैं श्री जी के लिए नई नई वस्तु बना बनाकर और इनको भोग लगाऊंगी, अमनिया बनाऊंगी, रसोई की सेवा मेरी। बस मैं केवल यही चाहता, भार समझकर नहीं। बोले भार समझकर नहीं, अधिकार समझ के करूंगी, अधिकार समझकर, भार से नहीं। अपने लड़के से पूछा, लड़के तुम क्या सेवा करोगे? बोले कि मैं नौकरी करता हूं, ज्यादा समय तो नहीं मिल सकता, आप मुझे बताइए क्या सेवा करूं? बोले तुम्हारा सिर्फ एक सेवा है
क्या सेवा है? बोले तुम्हारी सेवा ये है कि हमारे घर में कुआं नहीं है, नल है, तुम्हारा काम ये है कि ये थोड़ी दूर पर कुआं है, वहां से श्री जी के लिए सेवा का एक घड़ा जल लाकर तुमको रखना है, बस ये सेवा। सुनने में बड़ी सरल ये एक साधारण सी बात लगेगी, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब तक व्यवहार में इस चीज को नहीं लामेंगे तब तक बात ही बात है, बातों से काम नहीं बनेगा। उन लड़के ने वो सेवा संभाल ली, आज भी वो सेवा उसका ने ऐसा उसके ऊपर चित्त पर असर पड़ा कि नौकरी के लिए कहीं अन्य जगह जाना पड़ा, जब कोई बुलावे वो एक ही प्रश्न करें कि मुझे आपकी सारी बात मंजूर है, 1500 रुपया कम दो तभी मुझे मंजूर है, तनख्वाह का प्रश्न नहीं। आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि आपके यहां पर कुआं है कि नहीं, क्योंकि हमारी श्री जी का जो जल है वो कुएं से आता है। तो बोले हमारे यहां तो कुआं नहीं है। बोले कुआं नहीं है तो नौकरी भी नहीं है, मुझको नौकरी वही करनी करी जब टेक कोई लेगा, श्री जी जरूर पूरा करेंगे। आज वो कोटा में हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, 25,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, लेकिन आज भी वो सेवा में लाने वाला कुआं का कलश का जल आज भी नहीं छूटा। पुण्य से पुण्य बढ़ता है, धर्मात्मा से धर्मात्मा बनता है। जिसका माता पिता धर्मात्मा है उसके पुत्र के अंदर कुछ न कुछ अंश धर्म का जरूर आवेगा। उनके 3 लड़के हैं, 3 लड़के सबके यहां नाम सेवा जी विराजमान हैं और वही अष्टयाम सेवा उनकी चलती है, नौकरी भी करते हैं। तो जिन्होंने श्री जी की सेवा के लिए मांगा उनके वंश दर वंश निश्चित बात है कि श्री जी की सेवा करने वाले प्राणी हो जाएंगे। इसलिए जो भक्त को जन्म दे वही माता का जो जन्म बच्चे को जन्म देना है वही धन्य। इसलिए सेवक जी बोले धन्य सुतात धन्य सो माय संतत रसिक सुनहु चित लाय श्री हरिवंश प्रताप जस। आगे से ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग प्रारंभ करेंगे सेवक जी। उसकी पूर्व भूमिका में उन्होंने एक बात कही, बोले कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार जन जाहि अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होय, प्रीति सहित बूझऊ सब कोय। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जही पावे शरण। क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म कहो समुझाए। संतत रसिक सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले आगे मैं गुरु महिमा का, गुरु के स्वरूप का, गुरु के महत्व का वर्णन करूंगा। तो गुरु के महत्व का वर्णन सुनने से पूर्व एक काम जो प्रारंभ में जो काम करने पड़ेंगे उनका मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, गुरु के करने से पूर्व सबसे पहला कार्य जो है ये हृदय में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बोले अगर हमारे हृदय में, शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से जो भजा हुआ जो तत्व है उसका कोई असर नहीं होता। सेवक जी बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावान हृदय को लेकर क्या करे? बोले आचार जन जाहि अनुसरे। जो इस धर्म के आचार्य हैं, चाहे वो संत हो चाहे वो आचार्य हो, उनके पास में जाए। बोले आचार जन जाहि अनुसरे। कौन से आचार्यों के पास जाए, कौन से संतों के पास जाए? बोले जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां हरिवंश के धर्म को बताने वाले आचार्य हैं, जहां जहां भी हरिवंश धर्म को बताने वाले संत हैं या कोई रसिक हैं, उनके पास में जाए और अपने श्रद्धा से को लेकर श्रद्धा को विनय करे। कैसे आए हो?